क्या कुछ हो गया इस बार जो सीईटी की कट ऑफ आई है, जर्नल की कम और एससी की ज़्यादा, ये मामला किस तरह गड़बड़ा है? देखो जी, ऐसा है, जो जिस फॉर्म में जिस तरीके से अप्लाई करा है तो वो उसी में काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि बस जनरल में काउंट हो जाएगा उसका नंबर ज़्यादा आगे। तो एक तो ये फ़र्क है। एक क्वेश्चन था भाई, जिस तरीके से ये सीईटी को लेकर के हुआ, मतलब इससे बेनिफिट हुआ स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ? देखो जी, बेनिफिट मतलब सरकार को पता नहीं ये पॉलिसी किसने रिकमेंड करी है। तो नमस्कार सभी को, मैं हूं शिवानी सागुल और आप देख रहे हैं स्टेप सर। फिलहाल मैं मौजूद हूं डीएसएल एकेडमी पर और मेरे साथ है दीपक लैठर भाई और मेरी दूसरी तरफ है मंजीत भाई। इन दोनों तो आप पहले ही परिचित हो और ऐसा कुछ परिचय करवाने के मोहताज तो ये है नहीं, लेकिन आज बात है सीईटी, जिसको लेकर के भाई ने बहुत सारे संघर्ष भी करे और बहुत सारी गाड़ियाँ भी खाई, नहीं कह सके हैं। और क्योंकि इस समय हम लोग एकेडमी पे आए थे भाई से सीईटी को लेकर के कुछ सवाल जवाब कर लें, क्योंकि सीईटी को लेकर के जो कट ऑफ भी जारी हो चुकी है और इस तरह इस बार जो कट ऑफ हुई है ना, उसने देख के मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखी है और ऐसा लगा कि यूँ क्या हो गया। तो भाई से पूछ ले मैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी, क्या कुछ हो गया इस बार जो सीईटी की कट ऑफ आई है, जर्नल की कम और एससी की ज़्यादा, ये मामला किस तरह गड़बड़ा है? देखो जी, ऐसा है कि जर्नल की लगभग 65 है एक कैटेगरी की, एक में 67 है और कुछ ऐसी वो हैं जिनकी उससे भी ज़्यादा है। तो मेन तो ये है कि भाई देखो, दोनों चीज़ें हैं। अब की बार सरकार ने कुछ ऐसा भी करा है कि भाई जो जिस फॉर्म में जिस तरीके से अप्लाई करा है तो वो उसी में काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि बस जनरल में काउंट हो जाएगा उसका नंबर ज़्यादा आगे। तो एक तो ये फ़र्क है। फिर हमारे जो भाई बहन पहले ऐसा था कि भाई नहीं पढ़ पाया करते, वो भी अब अच्छे खासे पढ़े हैं, तो ज़्यादा सा फ़र्क रहा नहीं है। भाई आप कहते हैं जनरल में, एससी में, बीसी में सब बराबर है। जो पढ़ने वाले हैं वो सब में हो गया। दूसरा फ़र्क ये है कि अब जो पेपर होने हैं सीईटी मेंस के, तो उसके लिए हमने सीईटी क्वालिफाई के लिए बड़ी मेहनत करी। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, शिक्षा मंत्री जी से मिला, लगभग 7-8 मंत्रियों से मिला, लेकिन सरकार इस बात पे अड़िग है कि भाई हम तो जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती करेंगे, अगला जो सीईटी है वो हम क्वालिफाई कर देंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगले सीईटी के बेस पे वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन सरकार का तो कहना है कि भाई आएंगी। ये वाला जो सीईटी है इसका पेपर अब जो सबसे मेन जो कैटेगरी थी ग्रुप नंबर 56 और 57, उसका पेपर 5 और 6 अगस्त को सरकार की तरफ से बोला गया है। और मेन चीज़ ये आ गई है जी कि 5 और 6 अगस्त का जो पेपर है उसको कौन दे सकता है, ये कट ऑफ कल जारी हो गई है। लगभग जनरल में या वैसे मोस्टली जिनके 65 से ऊपर नंबर हैं तो वो इस पेपर में बैठने के हकदार बन गए हैं। अब 15 दिन बचे हैं, 15 भी पूरी तरीके से नहीं बचे हैं, 10 दिन बचे हैं और 10 दिन में सभी एकदम से मतलब कंफ्यूज हो गए भाई 10 दिन में करें तो करें कैसे, क्योंकि लगभग 20-22 सब्जेक्ट बनते हैं अलग अलग देखें तो सबको। तो उसके लिए हमने कल से मैराथन स्टार्ट कर दिए हैं। कल ही कट ऑफ आई है। कल शाम को इंडियन पॉलिटी का रिवीजन कराया मैंने शाम को 7 बजे और 25 नंबर की जो हरियाणा जी के लगभग आनी है, करंट अफेयर और हरियाणा जी के मिला के, इसके लिए हम बच्चों को शुक्रवार को 28 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 2000 क्वेश्चन करवाएंगे और उनका लगभग कोशिश करेंगे कि 25 नंबर उनके पक्के हो जाएं, जिसमें आपका करंट अफेयर, डाटा वगैरह सब कुछ कराएंगे। क्योंकि पिछले पेपर में आंकड़ों से रिलेटेड कई क्वेश्चन थे, लगभग 6-7 क्वेश्चन। तो वो मंजीत सर हमारे पिछली बार भी इन्होंने 12-12 घंटे की मैराथन ली थी और पूरे हरियाणा ने उनका फ़ायदा उठाया था। आज भी आप देखेंगे लगभग 2.5-3 लाख बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं। तो अब शुक्रवार को हमारा टारगेट है, डेली शाम को हम 7 बजे एक सब्जेक्ट का रिविज़न करा रहे हैं, क्योंकि अब रिविज़न ही हो सकता है, 10 दिन बचे हैं। तो मेन यही है। तो भाई मंजीत भाई मेरे साथ है जो इस बार क्लास लेने वाला है और पहले भी लिया है। भाई ने 72 घंटों क्लास ली है और ऐसा कोई डाउट उस क्लास में नहीं छोड़ा, क्योंकि कई क्लासेस मैंने भी ज्वाइन करी थी उस टाइम पे। हालांकि मैंने आगे नहीं करा, सिर्फ पढ़ने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए ज्वाइन की थी। तो जीके की क्लास आप लेने वाले, इस बार कुछ कौन सा धूम उठाने वाले? इस बार का बेबे 12 घंटे की क्लास होगी लगातार में। शुक्रवार ने क्लास होगी, 28 जुलाई तक यह क्लास शुरू हो जाएगी 12 घंटे की, यानी कि सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक की क्लास रहेगी जी। तो इसमें
आप किस तरीके से और बच्चों ने जोड़ सको इस क्लास में, कौन कौन कोई ऐसा है? इसमें जो सीटी का पेपर होया था जी। तो उस पेपर में बहुत सारे आंकड़ा से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि हरियाणा इकोनॉमी के बारे में पूछा गया था, बजट के बारे में पूछा गया था, बहुत सारी चीज़ पूछी गई थी। तो वह सारी की सारे यानी कि आप एक ऐसा टारगेट तक ऐसा कहा कि एज इट इज क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के वो इस क्लास तक बाहर नहीं आएंगे। तो भाई देख लियो, जिसने पास होना है इस पेपर में और जिसने नहीं लगना है कि 25 के 25 नंबर लेने हैं वो थारे पक्के हो जाएंगे, वो मंजीत भाई करवा देंगे। एक क्वेश्चन था भाई, जिस तरीके से ये सीईटी को लेकर के बाद मतलब इससे बेनिफिट हुआ स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ? देखो जी, बेनिफिट मतलब सरकार को पता नहीं ये पॉलिसी किसने रिकमेंड करी है जी। अब सरकार का कहना था कि हमें करीम चाहिए जी। अब लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, 7-7.5 लाख बच्चा ने पेपर दिया था, 3-3.5 लाख बच्चा का क्लियर हुआ था। तो मेरा तो मानना ये था कि भाई उन 3-3.5 लाख सभी बच्चों को पेपर देने का मौका देना चाहिए था। लेकिन सरकार अब कह रही है कि खेल शुरू होने के बाद बीच में रूल नहीं बदले जा रहे थे। कोर्ट के माध्यम से बच्चे प्रयास कर रहे हैं सीईटी क्वालिफाई को लेके, हम भी अपनी तरफ से जो सपोर्ट मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, पहले भी दिया है, आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि ये सही था, क्वालिफाई होता तो थोड़ा सा फ़ायदा था। अब फिर दूसरा कन्फ्यूज़न ये था बच्चों को कि भाई हमें पता तो नहीं हमारा 4 गुणा में नाम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि एकदम 2 दिन पहले ये कह रहे थे एडमिट कार्ड देंगे, 2 दिन में क्या तैयारी होगी, और पहले तैयारी करें और फिर पता चले कि मेरा तो नाम ही नहीं आया और दुख होगा। तो अभी सरकार ने कल कट ऑफ जारी करी है 2 ग्रुप के लिए, लगभग एक में 31-32 हज़ार स्टूडेंट, एक में 28 हज़ार के आसपास हैं। तो मेन चीज़ ये है कि भाई चलो उनको कंफर्म हो गया कि हम ये पेपर देने वाले हैं मेंस। और मैं तो सभी बच्चों को एक ही बात कहूँगा, भाई देखो ये तो कोर्ट में सीईटी क्वालिफाई के लिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बात बनेगी तो बनेगी, और अगर इस बार नहीं बनेगी तो जिन बच्चों का इस बार पेपर देने का नंबर आए, आप थोड़ी सी अब 10-15 दिन रात मेहनत कर लो, आपका 100% सिलेक्शन होगा, 100%, क्योंकि 32,000 वैकेंसियाँ हैं जी टोटल। अरे बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये हो कि 25 नंबर तो थारे कहीं नहीं गए। जे इन फोटो में आपने फ़ोटो लगवानी है ना तो ज़रूर क्लास में ज्वाइन करियो। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो थी, कैसी लगी बता दियो, और कोई और डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दियो, ताकि आप लोगों को कमेंट भाई भी पढ़ते रहें, ये वाले भाई भी पढ़ते, सब पढ़ा है, जितनी हमारे पर कोशिश हो सकेगी आप तक वो पहुँचाएँगे, हर मटेरियल पहुँचाने की कोशिश करेंगे। टाइम कम है, समय बर्बाद ना करें, अपनी तैयारी पर जय हिंद।